प्रणाम मित्र। आपका जीवन आपका है, आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपका फ्यूचर आपके सोच में है। आपका जो भी जीवन में फलित होगा, परिणाम मिलेगा, वो आपके मनोमस्तिष्क की डिजाइन का परिणाम होगा। तो आप यदि कन्फ्यूजन में कोई डिजाइन तैयार करते हैं अपने जीवन के बारे में, जैसे हमको घर बनाना होता है तो हम एक आर्किटेक्टर को, एक डिजाइनर को हायर करते हैं और ये कहते हैं कि आप अपना फीस ले लीजिए, मूल्य ले लीजिए और एक शानदार इतने रुपए मेरे पास है और इतना ज़मीन है मेरे पास और ये सुविधाएं मुझको चाहिए और ऐसा ऐसा आप एक पूरा आप अपना ड्रीम बता देते हैं और वो व्यक्ति उसको नक्शा बना के दे देता है। फिर आप बिल्डर्स के पास ठेका कर लेते हैं कि भैया मटेरियल वगैरह क्या क्या लगना है, कैसे कैसे बनना है और कैसे कैसे पेड़ पौधा लगना है, कैसे वहाँ का वातावरण हो, किस तरह से वहाँ शानदार दिख जाए, दिव्यता नहीं भव्यता। आप उस भव्यता के बारे में पूरे डिजाइन कर लेते हो और आप अपने सपनों का जो संसार है आप देख लेते हो। तो मित्र, यह भौतिक संसार में जब आप अपने भव्यता के बारे में सोचते हैं और उसको वैसे ही डिजाइन कर हासिल करते हैं, तो ऐसे ही अपने इनर लाइफ में एक डिजाइन करके अपने जीवन को भी हम दिव्यता दे सकते हैं। कन्फ्यूजन क्या है आदमी के पास? आदमी भव्यता की तरफ तो ध्यान दिया, धन दौलत की तरफ ध्यान तो दिया, पैसे की तरफ ध्यान तो दिया, सुख सुविधा की तरफ ध्यान तो दिया और ये चाहिए, वो चाहिए, मोटर चाहिए, कार चाहिए, रहने के लिए ये सारी सुविधा, साधन सुविधा, तकनीकी और सब चीज़ चाहिए। ठीक है, आपने अपने लाइफ को लग्जरियस लाइफ बनाने के लिए, अपने लाइफ को एक भव्य स्वरूप देने के लिए आप बड़े बड़े भव्य बिल्डिंग में रहने लगे और सारा चीज़ आप बहुत भव्य करने लगे। वाह भाई वाह! ये संसार सापेक्षता का नियम है कि जैसे एक आदमी के पास एक कमरा है और उस गांव में किसी के पास कोई कमरा नहीं है तो वो आदमी भव्य हो गया, भैया उसका घर है, देखो भाई एक कमरे कितना शानदार घर है। अब किसी शहर में 10-10 मंजिला और बहुत बहुत बड़े बड़े बंगलो है और स्मार्ट बंगलो है और सारी सुविधा संपन्न बंगलो है, तो फिर वहाँ के लोग अपने भव्यता दिखाने के लिए उससे और कोई नया तकनीकी में बनवाएंगे और नया डिजाइन देंगे और नया उसकी कल्पना करेंगे ताकि उनके बीच में तुलना से, भव्यता हमेशा तुलना में होता है, तुलना, इसके मुकाबला ये, इसके मुकाबला ये, और जीवन की दिव्यता में कोई तुलना नहीं होता। जीवन में जब दिव्यता आता है तो स्वतः से आता है, स्वतः के लिए आता है। तो मित्रों, हमारा जो लाइफ का कन्फ्यूजन है वो हमेशा भव्यता में हमारा ध्यान फोकस हो जाता है बचपन से ही। सोते जागते उठते बैठते हर सांस में, खाना पीना, जीवन के हर क्षण में हमें एक ही ट्रेनिंग दी जाती है हमारे घर परिवार में कि जीवन लग्जरियस हो, पैसे है तो दुनिया में हम कुछ भी खरीद सकते हैं, पैसे हैं तो लोग इज्जत करते हैं, धन है तो लोग हमारा मान सम्मान करते हैं। यानी एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया इस संसार में बचपना से लेकर के कि वह बच्चा बड़ा होता है तो वो इसी को अपनी लाइफ समझ लेता है और इसीलिए वो स्ट्रगल भी करता है, इसी के लिए वो मरता खपता है, इसी के लिए वो दुनियादारी कुछ भी करता है, कुछ भी कर लेता है। वो किसी हद तक नीचे भी गिर जाता है और किसी हद तक मेहनत करके ऊपर भी उठ जाता है। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है मित्र कि वो चाहे कितना भी भव्य बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति हो, भव्य जो उसका लाइफ स्टाइल हो, हर साधन सुविधा हो, एक समय आता है कि वो अपने जीवन के बारे में सोचता है, क्योंकि मृत्यु सबका सुनिश्चित है। इस शरीर का, इस मटेरियल का, इस भौतिक संसार का, इस तत्वों का अपना विलय होना स्वाभाविक है। एक समय के बाद सब डिस्पोजल होना शुरू हो जाता है। अब आदमी मेंटली हेल्थ से वह मजबूत नहीं है। क्यों? अब वो तरह तरह के बीमारी से ग्रसित हो गया है, तरह तरह की चीज़ें अब आने लगे हैं जीवन में। अब उसके ख्याल आता है कि हो अब तो मुझको भगवान के शरण में जाना चाहिए। और ये भगवान क्या है उसको नहीं पता, शरण क्या है उसको नहीं पता, धर्म क्या है नहीं पता, अध्यात्म क्या है नहीं पता। अब जीरो है उसमें, तो उसने तो बचपन से कभी इसको सुना भी, पढ़ाई भी नहीं किया, जो भी किया पाखंड किया, जो भी किया ढोंग किया, जो भी किया उनको था बस भव्यता की तलाश था, पैसे की तलाश था, पैसे की मत था, पैसे के लिए सारा पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। अब वह व्यक्ति अचानक धार्मिक कैसे होगा, अचानक अध्यात्म कैसे वर्णन करेगा, अचानक दिव्यता की ओर कैसे लौटेगा? तो हमको क्या चाहिए? अपने फैमिली में, अपने परिवार में इस दिव्यता, जीवन में डिवाइन हो और जीवन में भव्यता,
यानी आपके पास लग्जरियस लाइफ करने के लिए मेहनत भी करो, 8 घंटा आप कीजिए ना मेहनत, 8 घंटा कीजिए, 10 घंटा कीजिए, लेकिन आप जैसे 8-6 घंटा सोने में लगाते हैं, 4 घंटा भीतर कार्य में लगा दिए, 10 घंटा हो गया। 10 घंटा आप अपने लग्जरियस लाइफ के लिए लगाइए, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, धन दौलत कमाइए, बड़ी नौकरी में जाइए, बड़ी मेहनत कीजिए। अब 4 घंटा जो आपका बच गया मित्र, उस 4 घंटा में से भी आप 2 घंटा यदि आप अपने जीवन की दिव्यता में लगा देते हैं, आप अपने इनर इकोसिस्टम को ठीक करने में लगा देते हैं, आप अपनी तरफ लौटने में लगा देते हैं, आप अपने वैल्यू समझने में लगा देते हैं, आप अपने कौन हो आप इस बारे में समझने में लगा देते हो, आपके वास्तविक स्वरूप को समझने में लगा देते हो, आपके अपनी चीज़ों में सोचने में लगाते हो कि आखिर मैं हूँ कौन, ये मैं जो बोलता हूँ मैं कौन हूँ, मेरी मन क्या है, मेरी आत्मा क्या है, मेरी चेतना क्या है, मेरी अवचेतन क्या है, मेरी इस एनर्जी पावर क्या है, मेरी सांसें क्यों चलती है, मेरे सांस ये तो हमारे ऊपर है नहीं, अच्छी क्रिया तो है नहीं कि सांस में आज मेरे पास कितना सांस बचा है, कितना क्या सांस का सिलेंडर है अंदर में, तो है नहीं कि आज चलो मेरे पास 10 किलो सांस बचा है तो मैं भी इतना किलो के जीवन जी सकता हूँ। ये तो सांसें हैं, कब रिता हो जाएगा, कब खाली होगा आपका गैस ऑक्सीजन की टंकी, और ये बाहर से ऑक्सीजन तो लेते हैं। कहोगे कि इतने आकाश में तो ऑक्सीजन भरा पड़ा है तो हम तो लाइफ टाइम अब हम अमर हो गए। नहीं मित्र, अंदर में जो चेतना शक्ति ने जो डिजाइन कर दिया है कि आपकी जो फेफड़ा है कब तक चलेगी, आपकी हार्ट कब तक चलेगी, आपका माइंड कब तक काम करेगा, आपकी स्मरण शक्ति कब तक काम करेंगे, आपके बुद्धि बल कब तक रहेगा, आपकी सोचने की क्षमता कब तक रहेगा, आपके ये सब चीज़ पहले से आप जन्म लेते हैं उस समय से ये इसमें आ जाता है। बस आपको एक सुविधा दे दी जाती है कि आपका जैसा ऐसा माइंड सेट बनेगा वैसे वैसे आपके जीवन बदलाव होता चला जाएगा। यदि आप जड़ बुद्धि के बने रहेंगे तो फिर आपका जीवन वही जड़ और पशुता में और उसी में बीतता हुआ चला जाएगा, उसी विशेषताओं में आप चलते जाएंगे। लेकिन यदि आपका माइंड सेट ग्रोथ रहेगा, यदि आप विकासशील रहेंगे, आप चिंतन वाले रहेंगे, आप विचारशीलता को ध्यान देंगे तो आपका जीवन विचारशीलता में चला जाएगा। लेकिन आप यदि विचारशीलता के साथ साथ अपने ऊपर ध्यान करते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो, खुद से भी मिलना जुलना हो जाता है और इस संसार से भी आप मिल जुल लेते हो, यानी आपका जीवन सम्यक हो जाता है। आप उस देहरे में हो जाते हो जहाँ से आप इनर सिस्टम में भी जाते हो और आप आउटर सिस्टम में भी जाते हो। मतलब जीवन के भौतिक संसाधन और संसार की तरफ भी आप जीवन जीते हो और उसके बाद आपका जीवन जो है आंतरिक जीवन भी आप जीते हो। दोनों में आपके बीच संतुलन आ गया, दोनों से आप रोज आपका भेंट मुलाकात हो गई, संवाद हो गया आप अपने को, तो फिर आपका जीवन दिव्यता के साथ साथ भव्यता भी होगा। कुछ व्यक्ति सिर्फ अपना दिव्य जीवन में जीना चाहते हैं, उसको फिर ये लग्जरियस जीवन, धन दौलत इत्यादि सी चीज़ों से विरक्ति हो जाता है, या वो ये समझ लेते हैं कि इसका तो ये अब मेरे उसके जीवन में कोई ज़्यादा महत्व नहीं जाता, मूल्य नहीं रह जाता। अब कुछ व्यक्ति अध्यात्म का कोई मूल्य नहीं समझ करके पूरा का पूरा जीवन यह धन दौलत पैसे के पीछे अपन लगा देता है। अध्यात्म का तो आपके नज़र में जिसका मूल्य होगा आप उसको संरक्षित करेंगे, आप उनको पाने के लिए आप जी जान लगाएंगे, पर जिसके लिए आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं होगा आप उसको पाने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो यह तो डिसाइड आपको ही करना है कि क्या आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, दिव्यता से भरना चाहते हैं, क्या आप अपने जीवन को भव्यता से रखना चाहते हैं, यानी बाहरी मटेरियल, ये संसार, ये तकनीकी, ये मटेरियल, इसमें आप अपने आप को रखना चाहते हो मित्र। तो डिसाइड आपको करना है, उसका परिणाम सुनिश्चित है, जैसा आप अपने जीवन में रहोगे वही परिणाम आएगा। लेकिन हमारी आग्रह है कि आप कन्फ्यूजन में जीवन को मत बिताइए कि थोड़ा पाखंड भी कर लिया, थोड़ा धार्मिक होने का ढंग भी कर लिया और कमाने भी लग गए, तो आप जरा इसको ठीक ठीक आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। तो आपका जीवन में अंत में ऐसा ना आए कि जब आपका मृत्यु का शरीर जब मृत्यु शैया में जाए और आपके लाइफ में सिवाय पछतावा के, सिवाय अश्रु के और सिवाय दुख और तड़प के आप अंतिम जीवन, अंतिम सांसें लो। उससे बेहतर है कि आप अपना जीवन को संतुलित कीजिए, साधिए। संतुलन और साधना वही है। और क्या है, कन्फ्यूजन से निकलते ही हमारा जीवन समझ में आ जाता है। तो जीवन को जिए, लाइफ को एंजॉयमेंट करें, आनंद पूर्वक जिए। रोए, तड़पे, शंका कुशंका, ही हु मार पीट, किचिर पिचिर, चीख पुकार, इसमें आप गुजारोगे तो फिर जीवन का क्या आनंद रह जाएगा। तो एक तरफ जीवन भी जी सकते हो, दोनों तरफ भी जीवन जी सकते हो, चॉइस आपका अपना होगा। तो मित्रों, जीवन में मैं तो जितने भी लोगों से मिलता हूँ, अधिकांश लोगों में से, अधिकांश
सभी तो नहीं, कोई तो बहुत सुलझे हुए विचारधारा के होते हैं, उसका अपना वन साइड कन्फ्यूजन नहीं रहता कि नहीं मुझको सिर्फ धन दौलत कमाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे लग्जरियस लाइफ जीना है, मुझे अपने धर्म में, कर्म में और इस तरह की किसी चीज़ में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं, मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ूँगा। वो कन्फ्यूज में नहीं है, वो अपने डिसाइड कर लिया है, वो उस रास्ता में बढ़ रहा है। कुछ आदमी बिल्कुल ऐसे होते हैं कि नहीं मुझको ये धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने जीवन को, अपने तपस्या को, अपने आप को समझने में मैं पूरा जीवन लगा दूंगा, ये मैं डिसाइड कर लिया। उसका भी जीवन उसी दिशा में निकल पड़ता है। लेकिन अधिकांश जो हमारे 95% जो मनुष्य हैं वह कन्फ्यूजन में जीवन जीते रहता है, उसके कारण से उसका सही विकास और प्रगति नहीं हो पाता। तो मित्रों, आप अपना आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए और अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।